अपने शरीर के ऊपर जो सारे आध्यात्मिक प्रयोग किए, उस प्रयोगों को हम सारांश के रूप में नियमों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और उस नियमों की कड़ी में पिछले शनिवार को हमने जो प्रेजेंट किया था, वो फर्स्ट लॉ ऑफ हैप्पीनेस पे बताया था। तो आज हम इंट्रोडक्शन के माध्यम से फर्स्ट लॉ को रिवाइज करेंगे और उसके बाद से सेकेंड लॉ की चर्चा करेंगे हम। फर्स्ट लॉ में हमने बताया था कि ऑल बीइंग एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फॉर एवरी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देयर इज ए डिफिनिट एंड फिक्स्ड डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगा आप सभी के लिए, अंग्रेजी में इसके लिए क्योंकि यूट्यूब में लोड होता है, इसलिए इंग्लिश में मैंने लिखा है। सभी मनुष्य जाति जो रहती है उसके चेतना का स्तर सबका अलग अलग होता है, और चेतना के स्तर के हिसाब से हर प्रत्येक स्तर पर उसके जो निश्चित और फिक्स मात्रा में उसकी हैप्पीनेस रहती है। अब इसके लॉ का मतलब ये हुआ कि यदि से मान लीजिए कि मैं हूं और मेरे सामने बंदा दीदी बैठी हुई है, दो व्यक्तिगत प्राणी हैं और दो व्यक्तिगत प्राणी दोनों का चेतना स्तर अलग अलग होगा। मान लीजिए एक का चेतना स्तर ए है और दूसरे का चेतना स्तर बी है, तो दोनों ए के साथ जो हैप्पीनेस एसोसिएटेड होगा वो बी के साथ एसोसिएटेड हैप्पीनेस जो होगा, जो खुशी होगी, उससे अलग होगा। ये लॉ ये कहता है। फिर इसको हम आगे इसको और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। टेक अवे पॉइंट्स, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था जो हमने लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था। एवरी ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक इंसान जो है, अब यहाँ पर देखिए एवरी ह्यूमन, एक इंसान जो कई की चेतना के कई स्तरों पर रहता है। अब इसका मतलब कि आज मेरा चेतना का स्तर यदि 1 है तो कल मेरा चेतना का स्तर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन जब चेतना का स्तर हमारा 1 है तो उसके साथ जो हमारी खुशियां जो जुड़ी हुई हैं, हमारी जो प्रसन्नता जुड़ी हुई है, उसकी मात्रा, उसकी गुण वो फिक्स रहेगी। जब मेरा चेतना स्तर दूसरा 2 होगा तो उसकी मात्रा अलग होगी। जब इसलिए मनुष्य को क्या जरूरी है, अपने चेतना स्तर को समझना और खुशियों को बढ़ाने के चाहते हैं। अब हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या हमने देखा है कि खुशियां तो मिलती हैं, पर खुशियां हमारी क्षणिक होती हैं और हर इंसान चाहता है कि उसकी खुशियों का विस्तार मिले, खुशियां हमेशा उसके असीम रहे, और इसके लिए वो पूरा प्रयास करता है। लेकिन जब देखता है कि कुछ क्षणों के बाद से खुशियां समाप्त होती हैं और उसको दुख नजर आता है, सौरव नजर आता है, ऑप्शन ऑफ हैप्पीनेस, तो उसके पुनः खुश प्राप्त करने की कोशिश करता है। पूरी जीवन में हमारी प्रक्रिया चलती रहती है कि खुशियां हमारे अस्थायी बनी रहें, और इसके लिए जरूरी है कि हम चेतना का स्तर को ऊंचा उठाएं। क्योंकि आप आगे देखेंगे आप कि चेतना का स्तर जैसे ऊंचा उठता है तो हमारे खुशियों का ड्यूरेशन भी अलग होता रहता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें है जो पिछले डिस्कशन का इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपके सामने, कि क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो मात्रा है और क्वालिटी, गुणवत्ता और मात्रा, दोनों में अंतर आप समझते होंगे। गुणवत्ता जैसे कि अब मान लीजिए 1 किलोग्राम चीनी लिया, अब 1 किलोग्राम चावल लिया, और 1 किलोग्राम चावल जो है बासमती का लिया तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, और 1 किलोग्राम मान लीजिए दूसरा चावल लिया तो उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। 40 रुपया वाला किलो और 100 रुपया वाला किलो में क्वालिटी में अंतर होगा, बट अमाउंट 1 किलोग्राम तो एक ही रहेगा। उसी तरह से हैप्पीनेस है, उसी तरह से हमारी खुशियां हैं। वो खुशियां कहती है हमारी चेतना के स्तर के ऊपर निर्भर करती है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब चेतना का स्तर यदि आपका नीचे है तो खुशी की मात्रा भी और खुशी की गुणवत्ता भी नीचे के स्तर की रहेगी। अब आगे देखते हैं चेतना का कितना स्तर होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ऊपर अनुसंधान करके जो हमें बताया है वो ये बताया कि खुशियों का जो चेतना का जो स्तर होता है वो 5 लेवल का होता है, जिसकी चर्चा हमने पिछले सेशन में किया था। और ये 5 कौन कौन से होते हैं कोष, जो कोष के नाम से संज्ञा दी गई थी। हर कोष के अंतर्गत चेतना का ऊर्जा भरा रहता है। अन्नमय कोष से लेकर के हम आनंदमय कोष तक गए थे। तो मनुष्य के आंतरिक जगत की जो यात्रा होती है, बाहर जगत की यात्रा तो अलग है। बाहर जगत की यात्रा जैसे मैं अब देखिए लेक व्यू अपार्टमेंट फेज 1 में था, आज यहाँ वेपनहल्ली में आया हूँ मैं, तो ये हमारी बाहर जगत की यात्रा हुई। बट अंतर जगत की यात्रा अलग तरह से होती है, इसके भी अलग अलग माइलस्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं। अब इसमें पहला हम सभी लोग अपनी जो यात्रा शुरू करते हैं वो अन्नमय कोष से करते हैं, और जो लोग की चेतना जागृत रहती है तो अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते वो आनंदमय कोष की तरफ जाते हैं। तो हमारी आंतरिक जगत की यात्रा जो अन्नमय कोष से शुरू होकर के आनंदमय कोष तक जाती है। तो जो आप पहले पॉइंट पर आते हैं, इसका मतलब कि एक मनुष्य जो अन्नमय कोष पर, जिसका चेतना का स्तर अन्नमय कोष तक है, जिसका अन्नमय कोष का मतलब जो बॉडी लेवल पर जी रहा है, वो उसकी जो गुणवत्ता होगी और उसका जो मात्रा है हैप्पीनेस का, वह जो आनंदमय कोष पर जो जी रहा है उसकी गुणवत्ता और मात्रा से अलग होगा। और जो आनंदमय कोष की जो मात्रा होगी, गुणवत्ता होगी, वो सर्वोत्तम होगी,
और अन्नमय कोश पर जो व्यक्ति जी रहा है उसकी जो मात्रा होगी और जो उसका अमाउंट होगा वो बहुत कम होगा। आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसी बात को यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि जो ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, जो मात्रा, जैसे अन्नमय कोश के साथ जो होता है, जो भी जीता है बॉडी लेवल पर, जो जीता है साधारण अर्थों में इसको समझे तो उसकी जो खुशियां रहती हैं वह क्षणिक होती हैं। आप बॉडी लेवल पर जीने का मतलब कहते हैं कोई सेंसुअल हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस, जो खुशी आपको टच से मिलती है, चाहे देखने से मिलती हो, चाहे खाने से मिलती हो, जो भी बॉडी की ज्ञानेंद्रियों से जो टच से आपको आनंद मिलता है वो अन्नमय कोश पर रहता है। और ये हमेशा क्षणिक होता है, इसका जो टाइम इंटरवल, जो समयांतराल बहुत कम दिनों तक रहता है। लेकिन जब आप प्राणमय कोश, आप मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश पर जाते हैं तो उसकी मात्रा, क्वालिटी भी अच्छी होती जाती है और ड्यूरेशन उसका बढ़ता रहता है। जैसे कि इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि आप जब कविता लिखते हैं, आप जब गाना गाते हैं, आप जब एक्टिंग करते हैं और कुछ करते रहते हैं, तो वह आपका अन्नमय कोश से आप मनोमय कोश की तरफ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब कोई आदमी एक्टिंग करता है या कविता लिखता है या कोई रिसर्च पेपर करता है तो उसका मात्रा, जो हैप्पीनेस जो उसे ड्राइव करता है वो कई दिनों तक रहता है। एक मनुष्य जो कविता लिखता है उसकी हैप्पीनेस उसका 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने तक रह सकता है। उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, क्योंकि कल्पना में जीता रहता है वो, ठीक है। तो लेकिन और यानी जो खाना खाता है वो खाना खाने के स्वाद में कुछ दिनों का से भूल जाता है। अब यदि एक इंसान यदि अपनी खुशी की क्वालिटी को बढ़ाना चाहता है और खुशी के ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहता है, हर इंसान चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसका एक ही तरीका है कि उसको अपने चेतना के स्तर को बढ़ाना चाहिए। बगैर चेतना के स्तर को बढ़ाए हुए हम अपनी खुशियों की गुणवत्ता को और खुशियों की मात्रा को हम नहीं बदल सकते हैं। यानी एक आदमी जो बॉडी लेवल पर जी रहा है वो कितना भी कोशिश कर ले, कितनी भी कार ला ले, कितनी भी बिल्डिंग खड़ा कर ले, उसका खुशियों का स्तर वही रहेगा। बनस्पत का जो आदमी मनोमय कोष में जब जाता है उसकी खुशियों का स्तर हमेशा अच्छा ही रहेगा। अब अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को कैसे आगे बढ़ाएं? तो चेतना के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो हमें ऋषि मुनियों ने बताया है। एक तो उपाय कि आप कोई मंत्र जाप करता है चेतना के स्तर बढ़ाने के लिए, कोई अपना सत्संग करता है, कोई स्वाध्याय करता है। मैंने अपनी जिंदगी में पाया है कि यदि आप आदर्शों के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, आदर्शों के ऊपर जो शाश्वत मूल्य है, उन शाश्वत मूल्यों के ऊपर चलने की जो कोशिश करेंगे तो आपके अंदर चेतना का उद्भव होना शुरू होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जब किसी के अंदर चेतना का उद्भव होता है तो वो आदर्शों की तरफ मुड़ता है, या आदर्शों की तरफ मुड़ने के बाद से उसके अंदर चेतना का उद्भव हो जाता है। ठीक है, तो आदर्शों पर ईमानदारी के मार्ग पर चलिए। अब जो शाश्वत मूल्य है, शाश्वत मूल्य का मतलब क्या है? जो समय काल के अनुरूप बदलते नहीं हो। जैसे ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, वो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। तो आप अभी शाश्वत मूल्यों की तरफ बढ़ेंगे, आपका चेतना का स्तर का और ऊंचा स्तर जाएगा। अब आपको देखिए, मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से, मैथमेटिकल ग्राफ के माध्यम से मैंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। अब इस पर देखिए, ग्राफ जो प्लॉट करते हैं वो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहता है, तो जो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, नीचे की तरफ जो लाइन है, जो सीधी रेखा है, तो वो आप इसमें आपका चेतना का स्तर है। इसे मान लीजिए आप कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, आप उसके विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, और इधर आप जो वर्टिकल लाइन इधर आप देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि वह आपका चेतना की अवस्था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5 है। ये आप ऐसे मानेंगे। तो ये ग्राफ ये बताता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है कि बहुत तेजी से बढ़ने वाला। अब एक आदमी जो यहाँ पर एक ग्राफ जो है, ये मैं किस पुस्तक से नहीं लिया, मैं अपनी विचारधारा बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो अन्नमय कोश पर रहने वाला आदमी है, जो प्राणमय कोश पर रहेगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा मनोमय पर, लेकिन जब आनंदमय कोश पर जाएगा तो बहुत सीधे आगे बढ़ता जाएगा। उसके आगे वो नीचे कभी गिरेगा नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे इसके आगे लास्ट लाइन में आप देखेंगे आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है, बट एक हैप्पीनेस उसका बढ़ता जाएगा। आनंदमय कोश पर जब पहुंचा हुआ आदमी जब रहेगा तो उसकी खुशियां अस्थायी रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, कभी नीचे नहीं होंगी। और आप इसलिए इस एक में ग्राफ ये बताता है कि हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि चेतना के स्तर को बढ़ाते हुए चले। ये देखिए आपके सामने यह मनुष्य जो है तो कोशिश कर रहा है अपने चेतना के स्तर को आगे जंपिंग करके आगे बढ़ने के लिए।
तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने दिया है। साइंस के विद्यार्थी को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएँगे कि कितना ऐसे हमारा जो चेतना का स्तर है, जो है, कैसे आगे बढ़ता रहता है। अब आगे देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ हैप्पीनेस क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो आज तक हम लोग सोचते रहे जैसे इसके उल्टा लागू चीज़ लगेगा, लेकिन इस चीज़ को मैं आपके सामने तर्कों के माध्यम से इसको सिद्ध करने की कोशिश अपने सिद्धांत दिए उसको लॉ के रूप में दे रहा हूं मैं, कि द डिग्री ऑफ हैप्पीनेस एसोसिएटेड विद ईच लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स। अर्थात हिंदी में कहें तो कि जो हैप्पीनेस है, जो हमारी खुशियां हैं, जो प्रत्येक लेवल पर चेतना के जो प्रत्येक लेवल पर जो एसोसिएटेड है, उसकी जो मात्रा है, डिग्री है ना, उसकी जो मात्रा है वह इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल, बाह्य कारणों से इंडिपेंडेंट रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत रहती है, इसलिए इसको ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा। इस पर काफी टाइम में डेरिवेट भी करूंगा मैं। डिग्री ऑफ हैप्पीनेस का मतलब कि आप जो जो अपने खुशियों की जो मात्रा है उसके बाद में ईच लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर है। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य का चेतना का स्तर मुख्य तौर पर 5 भागों में बांटा गया है। जैसे शुरू में मैंने कहा था अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, आगे विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये लेवल हायर लेवल में, ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते लेवल में है। वह क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स, बाहर की जो घटनाएं घटती हैं उससे वह बिल्कुल ही अछूता है, इंडिपेंडेंट है। बाहर कुछ भी हो, यदि एक प्राणी, ऐसे समझिए आप, यदि वो प्राण यदि आप अन्नमय कोश पर जी रहा है, तो चाहे बाहर की कुछ भी घटनाएं रहेगी, उसका खुशी की मात्रा उतनी ही रहेगी, ठीक है। यदि वो मनोमय कोश में जा रहा है, तो मनोमय कोश से जो मात्रा एसोसिएटेड है उसी तरह से वो रहेगा, वह चाहे बाहर कुछ भी घटना घटेगी। इसको उदाहरण देना से समझेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरे पॉइंट है कि जब आदमी एक सर्टेन लेवल चेतना के निश्चित स्तर पर रहेगा, तो उससे हैप्पीनेस जो होगा वह नेचुरली उस लेवल पर रहेगा। जो अन्नमय कोश पर रह रहा है, तो उसी लेवल पर उसकी चेतना का स्तर, जब तक वो चेतना का स्तर उस पर बना रहेगा, तब तक उसका हैप्पीनेस की मात्रा भी नेचुरली उसी लेवल पर रहेगी। आगे देखते हैं। अब ये हमारा जो ग्रेट जो डिल्यूजन हमारे मन में जो भ्रांतियां भरी हुई है, जो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि हमारा जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का हम काम करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। या हमारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो, इसके लिए आप काम करता है। आज आप देखेंगे कि मनुष्य पैसे पाने के लिए सारे पैसे को इतना ओवर वैल्यू कर रहा है कि सारे चीजों को डिवैल्यू कर दे रहा है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये धारणा है, मन में जो इनग्रेंट है कि जितनी अधिक संपत्ति होगी उतना अधिक मुझे खुशी मिलेगी। देखिए क्या ये वास्तव में सच है? बिल्कुल सच नहीं है यह। हम आगे देखेंगे, इस डिलीजन को आप दूर करेंगे, इस प्रेजेंटेशन से हमें ज्ञान की जो रोशनी जलेगी उससे हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वर्क डज नॉट क्रिएट हैप्पीनेस, है ना। कोई भी काम जो है वो हैप्पीनेस नहीं करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट ओनली ब्रिंग्स आउट द हैप्पीनेस दैट इज ऑलरेडी विदिन। जो हमारे अंदर हैप्पीनेस छिपा हुआ, अंतर छिपा हुआ, उसको बाहर लेकर के आता है ना? जो सच हैप्पीनेस है, ट्रू हैप्पीनेस है, नॉट अबाउट सर्कमस्टांसेस, द टाइप ऑफ वर्क टू डू। ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, किस तरह के काम करते हैं इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, किस तरह के हमारे पास पैसे कितने रहते हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और कौन से लोग हमारे लाइफ में इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये सारे जो फैक्टर हैं, ये हम जो हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज है उसके ऊपर भी निर्भर नहीं करता है। ये इंटरनल हमारे ऊपर आंतरिक रूप से निर्भर करता है। इसको आगे हम तर्क के माध्यम से समझेंगे कि कैसे क्या होता है। अब आप देखेंगे कि पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल इफेक्ट पर कैसे नहीं बढ़ता है। इसको मैं फिजिक्स के केमिस्ट्री के एग्जांपल के समझाता हूँ। एक पानी है, जैसे विज्ञान के विद्यार्थी समझते होंगे, जब पानी बॉयल करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी बॉयल करता है। अब पानी जब बॉयल करता है तो आप इस 100 डिग्री सेल्सियस को आप ऐसे समझ लें कि इसका एक लेवल हो गया। अब ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे कितनी भी इसका हीट सप्लाई करता है, पानी में सब बॉयल होता रहेगा। हीट की मात्रा कितना भी बढ़ा दें आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पानी घर में आप चाय बनाते हैं, पानी को बॉयल कीजिए और उस गैस के बर्नर को आप मैक्सिमम कर दीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
और टेम्परेचर आपका हमेशा वही का वही रहेगा, चाहे गैस का बर्नर आपका जब तक पानी बॉयल कर रहा है, लो रहे या अधिक रहे। यदि टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो उसके बाद से कोई भी आपका जितना भी गैस लगा रहे हैं, उसका नहीं चेंज होगा। ये तो फिजिक्स का एग्जाम्पल। उसी तरह से मनुष्य का चेतना का स्तर है, इस स्तर पर यदि आदमी जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक तरह समझिए कि मनुष्य का चेतना का स्तर फिक्स हो गया। अब वो चेतना का स्तर रहेगा, चाहे कितना भी उसमें जिंदगी में कुछ भी परिवर्तन आ जाए, कुछ भी बाहर से आ जाए, उसके अंदर जो हैप्पीनेस का लेवल उसका वही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने जो लास्ट में डिस्कस किया था, इसमें भी ला रहा हूं मैं, कि जो विज्ञान के विद्यार्थी वो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ, न्यूक्लियस चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी रहती है, जो कक्षाओं में गुरुत्व के सेल्स होता है, उसके क्वांटम नंबर से करते हैं, ठीक है। अभी क्वांटम में पहली कक्षा के n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 दूसरी को रहता है। तो एक कक्षा के अंदर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है उसके अंदर, उसकी एनर्जी 8, जैसे मान लीजिए दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आठों इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सबका लेवल फिक्स है। चाहे पहला हो, दूसरा, तीसरा, चाहे कुछ भी परिस्थिति रहे। तो आप ये इनका जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेल के अंदर हो रहा है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो क्वांटम नंबर से जो फिक्स हो रहा है, उसी तरह से हमारी चेतना का स्तर भी इस तरह से रह रहा है। अब एज लॉन्ग जितने समय तक हम एक पर्टिकुलर लेवल में चेतना के विशिष्ट स्तर पर रहते हैं, तो हमें उसे उसी से स्पेसिफिक डिग्री ऑफ हैप्पीनेस में मिलता है, उससे अधिक नहीं मिल सकता है। ठीक है। तो इसका कहने मतलब क्या है कि हम अपनी खुशियों को एक्सटर्नल मीन्स से नहीं बढ़ा सकते हैं। अब इसको आप दैनिक जीवन में देखते हैं, डेली लाइफ में क्या हमारे अंतर पड़ता है। आपको कहेंगे यार साहब तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में मत हमें बताइए। प्रैक्टिकल लाइफ में ये बता रहा हूं मैं कि यदि आपको दिमाग में ये लगा है कि आप अन्न में कुछ बॉडी लेवल पर जी रहे हैं, बॉडी पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, तो चाहे आप ऐसे समझिए कि जो बॉडी को इम्पोर्टेंट आदमी देगा, तो वो बॉडी से सेंस ऑर्गन से जितना उसको हैप्पीनेस मिलेगा, तो उसको वही वो उतना सुख लिमिटेशन समझेगा। अब एक आदमी को कार खरीदने की सुख रहती है, चाहे वो आप दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, खाना खाने का एग्जांपल लेता हूँ, जो आगे मैं डिस्कस किया हूँ मैं, कि कैसे एक्सटर्नल इवेंट्स पर डिपेंड नहीं करता है। सेकंड ला कहता है कि हैप्पीनेस जो है बाह्य कारकों पर निर्भर नहीं करता है। इसको हम आगे देखते हैं। अब जैसे एक आदमी है, आप देखिए एग्जांपल में दिया, किसी आदमी को भूख लगी है। अब एक आदमी को भूख लगी है, उसको रोटी दाल मिला है। एक आदमी को भूख लगी है, उसको चावल सब्जी मिला हुआ है। एक आदमी को चाइनीज डिश मिला हुआ है, एक आदमी को वेस्टर्न डिश मिला हुआ है, एक आदमी को साउथ इंडियन फूड मिला है, एक को नॉर्थ इंडियन फूड मिला हुआ है। तो क्या उसकी खुशी इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसको नॉर्थ इंडियन डिश मिला है कि साउथ इंडियन डिश मिला हुआ है? क्या इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसकी भूख कितनी है? तो ये हमारा अनुभव बताता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी भूख की मात्रा कितनी है। ये तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा हैप्पीनेस जो है उसके बॉडी हैंग्री लेवल पर डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि खाना उसको क्या दिया गया, इस बात पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इस बात से को आपको एप्रिशिएट करने में थोड़ा समझ में दिक्कत आएगी, लेकिन इस बात को यूँ ही आप एप्रिशिएट करेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाएगी। अब आप जो हमारे जो है जो हमें भूख की संतुष्टि करने से जो खुशी मिलती रहती है, वह हर केस में जैसे साउथ इंडियन फूड हो, चाहे नॉर्थ इंडियन फूड हो, कोई भी फूड हो, उसमें आप देखेंगे कि वो लेवल सब एक ही रहेगा। आगे देखते हैं। अब हमने देखा था फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि ईच लेवल ऑफ पर्सन हैज इट्स ओन फिक्स्ड डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। अब अब इसको कैसे समझेंगे फिक्स्ड डिग्री ऑफ हैप्पीनेस? फर्स्ट लॉ ने बताया था कि चेतना के हर स्तर पर एक एक अमाउंट की मात्रा मिलती रहती है। और सेकेंड लॉ ये कहता था कि हैप्पीनेस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स करती रहती है, बाहर से। इस चीज़ से एग्जाम्पल को थोड़ा-सा मैं समझने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फ्रीज़ का एक एग्जाम्पल लिया है, जिसे सामने देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। हाँ, नरमी जी। ठीक है। सॉरी भैया, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। आपको मैंने म्यूट किया है, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को मिथिलेश भैया। चूंकि आपका कॉल आया था तो मैंने म्यूट कर दिया था आपको।
भैया आप अनम्यूट करें अपने आप को, नहीं हो पा रहा। सिस्टम में उनको नहीं पता है। बिटिया को आवाज दे लें। हो गया, अनम्यूट हो गया। जी जी जी, आवाज आ रही है अभी? आ रही है, जी जी। हाँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने ये ड्रॉप किया जा रहा है कि फिजिक्स के स्टूडेंट विद्यार्थी समझते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी आदमी का रहता है जैसे किसी बॉडी का, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर निर्भर करता है कि वो ग्राउंड लेवल से हाइट पर कितने पर वो बॉडी है। हाई स्कूल के विद्यार्थी इसको समझते होंगे, जितना ही इसकी हाइट ऊंचा रहेगा उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी। इसका मतलब कि चाहे उसका बॉडी का वेट कितना भी रहे, है ना? अब यहाँ पर हाइट जैसे जैसे हाइट के हिसाब से बढ़ती जाएगी, आप इसको देखेंगे तो उसका एनर्जी बढ़ता जाएगा, हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? और किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 लेवल मैंने बना रखा है, राइट हैंड साइड लेंगे तो इस समझिए कि स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल बता रहा है, चेतना का स्तर बता रहा है। तो चेतना का स्तर जैसे आदमी 1 से 2 में जाए, जितनी इसकी चेतना का जो स्तर ऊंचा होता जाएगा उतना ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती जाएगी। आगे देखते हैं। अब आप इसमें इस बात को सेकंड लॉ को और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल इवेंट्स के ऊपर कैसे डिपेंड नहीं करता है हमारा हैप्पीनेस जो लेवल रहता है। अब एक डॉक्टर है, क्या हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर जो डॉक्टर जो खून, पेशाब और मवाद से डील करता है, एक डॉक्टर करता है, उसकी खुशी और एक जो किसान है जो खेत जोतता रहता है, उसकी खुशी, किसकी खुशी ज़्यादा है? क्या कह सकते हैं कि डॉक्टर की खुशी ज़्यादा है या किसान की खुशी ज़्यादा है? तो मेरे हिसाब से हम इस बात पर नहीं कर सकते हैं कि किसकी खुशी ज़्यादा है। इस कहने का आशय क्या है कि यदि डॉक्टर का काम है, डॉक्टर अपना वो ब्लड से, पस से डील करता है और किसान का काम है वो खेत से, जोत से, ट्रैक्टर से अपना डील करता रहता है। दोनों की खुशी एक बराबर हो सकती है, ठीक है? तो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन सा प्रोफेशन करते हैं, कौन सा जॉब करते हैं, इससे इंडिपेंडेंट रहता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बताऊँगा मैं, ये और दूसरी पे चर्चा कर लेता हूँ मैं कि जैसे एक बिज़नेसमैन है, वो ब्रीफकेस लेके इधर से उधर भागता रहता है, ठीक है? और एक प्राइमरी टीचर जो स्कूल में पढ़ाता रहता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि बिज़नेसमैन की खुशी बहुत ज़्यादा है या प्राइमरी स्कूल टीचर की खुशी बहुत ज़्यादा है? किसकी खुशी ज़्यादा है? तो ये इसका मतलब कि दोनों की खुशी अलग-अलग है, ये खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन सा काम कर रहा है। एक और आपके सामने उदाहरण के सामने कहानी बताऊँगा मैं, कबीरदास जी थी। सोसाइटी में क्या होता है कि हम कॉन्शियस लेवल कॉन्शियस रहते हैं, कौन सा क्या काम करता है, उसको ज़्यादा इज़्ज़त देते रहते हैं। एक हमारी सोसाइटी में गलत नोशन बन गया है। आप एग्ज़ाम्पल देखिएगा कि कबीरदास जो थे, जुलाहे काम करते थे। आप स्टेटस के हिसाब से देखिएगा तो जुलाहे काम का बहुत छोटा माना जाता है। ये कबीरदास जी देखिए, इतने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए, कबीरदास आज मरकर भी अमर हो गए हैं। रविदास को देखिए, बोची के काम करते रहते थे। मोची के काम करने के बाद से देखिए रविदास को सारे लोग जानते रहते थे, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ गई थी, अध्यात्म आ गया था। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन-सा काम करते हैं, काम करने के पीछे छिपी हुई की भावना कौन-सी है। यदि हम हर काम को भगवान को समर्पित करते हुए भगवान को पाने का माध्यम बनाते हैं काम को, तो काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है, हैप्पीनेस लेवल हमारा बढ़ जाता है, आनंद लेवल बढ़ जाता है। वही कोई आईएएस है जो देश को लूटता रहता है, जिले को बचाने के बाद रहता है। कोई एक आईएएस आता है, उसकी चेतना का स्तर ऊँचा है, पूरे जिले को ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। एक एक टीचर जो है, वह जाकर क्लास में जाता है और पढ़ाता है और कहता है कि तुम मेरे यहाँ जाकर ट्यूशन पढ़ने की उनको फ़ेल कर दूँगा मैं। वो भी टीचिंग का जॉब कर रहा है। और एक जो टीचर जो है दूसरा पढ़ा रहा है, वो कक्षा में घुसते हुए देखता है कि मुझे ईश्वर ने ऐसा मौका दिया है कि मैं भारत के श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण कर रहा हूँ मैं, तो उसकी पढ़ाई का चेतना का स्तर ऊँचा है, इसलिए वो उसके विद्यार्थी टीचिंग का स्तर ऊँचा होगा। तो ये इस बात पर हमारा डिपेंड नहीं करता है कि ये जो हमारे काम का जो हैप्पीनेस का है, एक्सटर्नल इवेंट पर डिपेंड नहीं करता, प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये हमारी चेतना का स्तर के ऊपर निर्भर करता है कि आपके चेतना का स्तर क्या है। काम कुछ भी करें, अगर चेतना का स्तर बहुत ऊँचा है, तो परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, हैप्पीनेस भी बहुत अच्छा मिलेगा, सोसाइटी को भी बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं कि अब कुल मिलाकर के कहानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो निष्कर्ष ये है कि मनुष्य को अपनी चेतना का स्तर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर हमारी खुशियाँ सीमित रहती हैं, उसकी गुणवत्ता सीमित रहती है। खुशियों का स्तर जैसे बढ़ता रहता है,
खुशियों के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, उसके ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, अवधि को बढ़ाना चाहते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, तभी चेतना का स्तर को ऊँचा करना पड़ेगा। चेतना को ऊँचा च करने का मतलब क्या है कि हमें आदर्शों पर चलने पड़ना पड़ेगा। जप, तप, ध्यान, धन, ज्ञान, योग, राजयोग जो भी जो अपनाइए आप, ये उसी तरीके से आप चेतना का स्तर को ऊँचा कीजिए। चेतना का स्तर ऊँचा होने से आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा और जिस कोर्स पर लेवल पर आप रहेंगे, आपकी खुशियों का स्तर बढ़ता रहेगा। इसको आसान भाषा में समझने के लिए मैंने ये मान रखा है कि जो आपका आत्मा है उसको आपको आत्मा का जो यात्रा है उसको आप सीढ़ियों का यात्रा मान सकते हैं। जैसे आप सामने पिक्चर में देख रहे हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और जो सीढ़ियों का जो स्टेप्स है वो हमारा चेतना का स्तर बता रहा है। तो अभी आप चेतना का स्तर आप नीचे पर हैं, अब दूसरे स्तर पर जाने का ये आपके सामने मनुष्य प्रयास कर रहा है। तो चेतना का स्तर को आप बढ़ाते जाएँगे, ऊपर उठते जाएँगे तो आपकी खुशियाँ भी बढ़ती जाएँगी। तो आप जैसे सीढ़ियों को आगे बढ़ते जाएँगे ऊपर पहुँचने के लिए, उसी तरह से हमें अपने चेतना के स्तर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपना जो आई कॉन्शसनेस है, उसके को परिवर्तन करना पड़ेगा। आई कॉन्शसनेस को मतलब जो अहंकार है उसको गलाना पड़ेगा। उसके बारे में आपको जो सही जानकारी है कि आप बॉडी है, कि माइंड है, कि आप आत्मा है, इसकी चेतना को बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे आप समझेंगे कि आप बॉडी है, तो बॉडी को फोकस करेंगे, आपका लेवल नीचा रहेगा। माइंड समझेंगे तो उससे लेवल थोड़ा ऊँचा होगा और आप सोचेंगे नहीं मैं तो आत्मा हूँ, तो आपका ऊँचा आपका लेवल बहुत अत्यधिक ऊँचा हो जाएगा। कैसे ऊँचा हो जाएगा? जब आप सोचेंगे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा अजर-अमर है, तो आप निर्भीक होंगे। जो आदमी निर्भीक है, उसका चेतना का स्तर बहुत ऊँचा है, क्योंकि जानता है बॉडी को तो मरना है, ठीक है? कोई मुझे मार सकता है, वो मान-अपमान से परे है। इसीलिए उसका आई कॉन्शियसनेस बढ़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका हैप्पीनेस लेवल बहुत ऊँचा रहेगा, वो निर्भीक है। उससे कोई परवाह नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है, कौन नहीं कहता है, क्योंकि जानता है कि आत्मा अजर-अमर है। तो हमें आई कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का उपाय करना चाहिए, बात रहती है। हैप्पीनेस एक आदमी को जो है वह 2 कंडीशन से कर सकते हैं। एक तो डिज़ायर्स को मुक्ति करें और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएँ। मैंने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को विज्ञान के दृष्टिकोण से बताया है। मैं इसमें एक और बात बता कर के अपनी बात को समाप्त करूँगा मैं, अभी टाइम है। वह ये है कि जो विज्ञान के कुछ विज्ञान के विद्यार्थी जुड़े होंगे, उसमें एक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम आता है। वो गति का प्रथम नियम ये कहता है, जो वस्तु जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल आरोपित किया जाए। मतलब यदि मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, आपके सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, तो मोबाइल अपने मुँह से आगे मूव नहीं करेगा, जब पहले इसके ऊपर कोई आके इधर से उधर हटाए नहीं। ठीक यही बात हमारी चेतना का स्तर पे लागू होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मनुष्य जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक के लिए उसके ऊपर आंतरिक बल न उत्पन्न हो। मैंने इसको अगले प्रेजेंटेशन में और इलैबोरेट करूँगा मैं। इसको मैंने न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन व पथिक लॉज़ ऑफ मोशन स्पिरिचुअल एक्शन कहा मैंने। मनुष्य के अंतर्गत जब पहले आंतरिक बल उत्पन्न नहीं होता है, तब तक वो आध्यात्मिक मार्ग की तरफ कदम नहीं उठाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप, महात्मा गांधी जब गए थे, तो वो घटनाएँ जो महात्मा गांधी के साथ साउथ अफ्रीका में हुई थी, कई लोगों के साथ होती थी। लेकिन उनका चूँकि उनके अंदर आंतरिक बल उत्पन्न हुआ कि नहीं, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ टिकट है, मैं फर्स्ट क्लास का एंटरटेनमेंट हूँ, ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ मैं, फिर मुझे स्किन के कलर के आधार पर मैं ब्लैक हूँ, इंडियन हूँ इसलिए मुझे उतार दिया गया। ये इनजस्टिस है, नेचुरल इनजस्टिस है, इसके खिलाफ मैं लड़ाई करूँगा मैं। और वहाँ से जो आंतरिक बल उत्पन्न हुआ, वो आंतरिक बल जब उत्पन्न होता है, तब दुनिया से मुकाबला करने की क्षमता आपके अंदर आती है। बाह्य बल से जो चीज़ आप काम करेंगे, बाह्य बल जब हट जाएगा, तो आप जो है पुनः अपनी चेतना का स्तर पर आ जाएँगे। तो एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाता हूँ, हम लोग हेलमेट पहनते हैं, स्कूटर जाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, कार में अगर सीट बेल्ट लगाते हैं हम। आप देखेंगे कि अक्सर अधिकांश लोग हेलमेट में देखा है कि स्कूटर के ऊपर रखे रहेंगे, तो हेलमेट नहीं लगाएँगे। बाहों को टाँगे रहेंगे, हेलमेट नहीं लगाएँगे। जब पुलिस वाला आएगा, तो उस पर लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि उनका चेतना का स्तर निम्न है और डंडे के मार से पैसे के दंड देने की वजह से वो हेलमेट को पहनते हैं। बट जिस आदमी का चेतना का स्तर ऊँचा है, वो पुलिस रहे या पुलिस नहीं रहे, वो क्या करेगा? हेलमेट पहन के जाएगा, क्योंकि हेलमेट का मेन पर्पज़ पुलिस से बचना नहीं है। हेलमेट का मुख्य काम जो है, वो आपके हेड की सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो यदि आप चेतना का स्तर आपका ऊँचा है, तो चाहे पुलिस रहे चाहे नहीं रहे, आप हेलमेट लगा कर के निकलेंगे। ऐसा बात रहती है। तो यही यही बात आंतरिक बल अब जब क्या मतलब क्या है कि बाह्य बल पुलिस हटा, चेतना का स्तर आपका नीचे था, तो आपने हेलमेट उतार दिया, रख दिया आपने।
लेकिन जब आंतरिक बल अंदर से उत्पन्न होता है, जब आंतरिक आंतरिक बल अपने अंदर से उत्पन्न होता है, तो आंतरिक बल हमेशा अस्थायी रहता है। जिसकी भी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है, चाहे स्वामी विवेकानंद का हो, चाहे अब्राहम लिंकन का हो, जितने महान को बैठेंगे, उनके अंदर परिवर्तन बाह्य कारण ज़रूर हुआ है, लेकिन जो परिवर्तन हुआ था, वो उनके अंतर इंटरनल हुआ था परिवर्तन, और वो परिवर्तन हमेशा अस्थायी रहा है। तो मेरे प्रेजेंटेशन का आपसे ये था कि इस ज्ञान के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, इनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने चेतना के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करें। ऊँचा उठाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। पहला तो उपाय ये कि आप इस बात से विश्वास करते हैं, तो स्वाध्याय, सत्संग, जप, ध्यान, अच्छे कर्म और जहाँ तक हो सके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें आप। तो निश्चित रूप से आपकी खुशियाँ अस्थायी होगी, खुशियों की गुणवत्ता बढ़ेगी। ये 100% मेरा विश्वास है। अगली बार जब हम मिलेंगे इस पर चर्चा के बाद से, मैं थर्ड लॉ ऑफ हैप्पीनेस की चर्चा करूँगा मैं और फिर इनके सारांश की भी चर्चा करूँगा मैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मैं और क्वेश्चन सेशन, आंसर क्यूरियोसिटी सेशन के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ मैं। वंदना दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम भैया। बहुत सुंदर आपने जो उदाहरण दिया, रैदास का हो, कबीर का हो, वो कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन चेतना का स्तर जिसका ऊपर होता है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं और हम लोग को यही कोशिश करनी चाहिए। बहुत सुंदर। तो किन्हीं का कोई प्रश्न बन रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं और भैया से क्लियर करना चाहते हैं, या अपने भी विचार रखना चाहते हैं कि इस विषय में, तो प्लीज आपका स्वागत है अपने स्तर पे। आज के समय में जो मैं देख पा रही हूँ भैया, कोई हैंड रेस करना चाहते हैं तो खुद से आए आगे, कि आज लोग फिजिकल बॉड मतलब उस अन्नमय कोश में ही ज्यादातर लोग फंसे रह जा रहे हैं, उससे ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि अन्नमय कोश में ही हमें शारीरिक बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो उसमें ही हम दुख में डूबे हुए हैं। तो फिर वो ध्यान में, जप में और चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने में हमारा मन ही नहीं लगता है, मन लगेगा भी नहीं, क्योंकि हम अन्नमय कोश से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, है ना। तो उस तो एक एक कोसों को उससे ऊपर उठने के लिए भी हम क्या करना है, कैसे करना है, जैसे आप लोग में से कोई बोलना चाहेंगे? अजीत राय की आईडी से कोई है भैया? अजीत राज। सॉरी, हाँ, अजीत राज। आपने वंदना दीदी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और आपकी जिज्ञासा बहुत उचित है। बट उसके पहले मैं इसका उत्तर दूँ मैं और जो कुछ लोग जॉइन किए हुए हैं, ठीक है, कुछ लोग तो रेगुलर जॉइन करते हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइम जॉइन करते हैं, तो वो उनके विचार जानना चाहूँगा कि उनको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, प्रेजेंटेशन में उनकी क्या प्रतिक्रिया रही और उन्होंने वह क्या सीखा उन्होंने, ये चीज़ जानने की कोशिश करूँगा मैं। हाँ, सबसे ज्यादा कि क्या सीखा उन्होंने, है ना। तो अभी सुनील भैया को ही मैं फर्स्ट लाऊंगी, जो शुरू से जुड़े हुए हैं। जी सुनील भैया, प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में है भैया। पहला क्वेश्चन कि आपने आपने कहा कि द डिग्री ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट टू एक्सटर्नल इवेंट्स। तो एक्सटर्नल इवेंट्स, हाँ, एक्सटर्नल इवेंट्स। तो एक्सटर्नल इवेंट्स की बात है, तो एक्सटर्नल इवेंट्स जैसे हम किसी चीज को देखते हैं या मैंने अपने सामने में किसी व्यक्ति को देखते हैं या उसके काम को देखते हैं, तो हालांकि मेरी कॉन्शसनेस जो है वो डिफर करती है, या फिर हाई रहे तो मैं उस चीज को नहीं ध्यान दूंगा, लेकिन वो वेरिएबल तो रहेगा ना। वो तो वेरिएबल मैंने हैप्पीनेस की मात्रा जो है मेरे ख्याल से वो तो वेरिएबल हो जाएगा उस समय कि किसी कोई चीज हम देख रहे हैं या प्राकृतिक नेचुरल सीन को देख रहे हैं। जैसे आपने एक डॉक्टर का भी एग्जाम्पल दिया, जो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में वो काम करेगा, तो एक डॉक्टर एक किसान भी हो सकता है, एक फार्मर वो हो सकता है कि उसे उसकी एक मजबूरी हो, जैसे वहाँ वो उसका पेशा है, उसका प्रोफेशनल है, उस प्रोफेशनल में वो एक अपना उस ख्याल से भी कर रहा है, लेकिन वो जब वो खेतों में काम करता है, वही एक डॉक्टर हो सकता है कि मैं भी वो दोनों काम करता हूँ। तो उस समय तो उसकी खुशी तो उसमें ज्यादा होगी मेरे ख्याल से, जो नेचुरल के साथ कर रहा है, जो एक बीइंग ए फार्मर कर रहा है, उसकी हैप्पीनेस ज्यादा होनी चाहिए।
तो जी, ये थोड़ा जी भैया, नहीं, इसी पर नहीं, थोड़ा-सा सुनिए ज़रूर स्वागत है आपका। आपने जो प्रश्न पूछा, वो पहला 2 चीज़ आपने कहा। मैंने जो ये उदाहरण दिया था, उदाहरण इस बात के लिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दिया था कि आपका चाहे वो किसान एक किसान जो है, एक इंसान जो खेती जोतता है वह, और एक एक दूसरा आदमी जो डॉक्टरी प्रोफ़ेशन करता है वह। वो दोनों की खुशियों का अलग-अलग मात्रा नहीं होगी। आपने एक तीसरा केस दिया कि एक ही इंसान जो है जो डॉक्टरी भी करता है और किसानी भी करता है। ये तीसरा केस हुआ। जी, समझ में जी आया? भैया, हाँ, 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 हाँ। तो इस तीसरे केस में क्या है कि उसका अपना चेतना का स्तर क्या हो सकता है कि वो डॉक्टरी में भी उतना आनंद करता हो जितना आनंद वो किसानी में करता हो। वो समझ में आ सकता है। उसे चेतना का स्तर क्या है? जैसे मान लीजिए यदि एक किसान अन्न उपजाता है, ठीक है? और एक डॉक्टर जो रहता है किडनी बेच देता है, एक डॉक्टर को अननेसेसरी टेस्ट लिख देता है, ठीक है? तो वो जब टेस्ट लिख लेता है और पैसे का लालच में लिख देता है, तो उसका चेतना का स्तर अलग है। एक डॉक्टर जो आपको जितना रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से टेस्ट लिखता है और वो मानता है कि ईश्वर ने हमें ऐसा अपॉर्च्युनिटी दिया है, इस अपॉर्च्युनिटी के माध्यम से मैं मानव समाज की सेवा कर रहा हूँ और उसके बदले में कुछ पैसे ले रहा हूँ, जो कि मेरे जीविका उपार्जन के लिए ज़रूरी है। तो उसकी हैप्पीनेस लेवल अलग होगा और उसी दूसरा वही प्रोफ़ेसर में दूसरा डॉक्टर है, जो पैसे के लिए अननेसेसरी दवाएँ लिख रहा है, तो उसका उद्देश्य उसका हैप्पीनेस पैसे में हैप्पीनेस उसका पैसे में ड्राइव हो रहा है। तो पैसे कमाना चाहेगा और वो उसके लिए डॉक्टरी प्रोफ़ेशन एक ज़रिया बन रहा है। तो दोनों की खुशियों का स्तर हो कि नहीं हुआ? एक ही प्रोफ़ेशन हुआ, लेकिन दोनों की खुशियों का स्तर अलग-अलग हुआ, क्योंकि चेतना का स्तर उसका अलग-अलग है। अब वही एक अन्न उपजाने वाला है, अब उसकी धारणा ये बनी कि वो अन्न उपजा रहा है और समाज को ईश्वर ने मौका दिया है कि कोई बहुत सारे भूखों को खिला रहा है, इसके बदले में मुझे कुछ पैसा मिल जा रहा है, अपने जीविकोपार्जन कर रहा हूँ मैं, अपने दूसरे के समाज की सेवा भी कर रहा हूँ। उस किसान का असर बहुत ऊँचा होगा, आनंद का होगा। एक किसान जो कहेगा किसी तरह से मुझे इसको पैसा बनाना, किसी अधिक अन्न उपजाना है, चाहे धरती की उर्वरा शक्ति रहे चाहे नहीं रहे, इसको महँगे से महँगे रेट पर बेचना है मुझे। उसका हैपीनेस अलग रहेगा। तो मैं कहने का आशय क्या है कि आज चाहे डॉक्टर है, चाहे टीचर है या चाहे कोई भी प्रोफेशन है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन सा काम करते हैं, आपकी हैप्पीनेस इस बात पर निर्भर करती है कि आपका चेतना का स्तर कैसा है। एक किसान आनंद शायद आनंद होता है, उनसे कोई बार सोचते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में माने उच्च स्तर पे सोचे जो एक अपने अंतरंग को एक करके चले स्वाध्याय माने उस लेवल पे हम मामले के उपयोग कर रहे हैं। हम निर्माण माने एक तरीके का अपना है तो इसलिए तो ये माध्यम है जो स्वाध्याय है, अपना साधना है, उसमें पहले उसकी डेवलप कर रहे हैं। जी भैया तो एक बार कहने का मतलब क्या है कि ये ये विश्वास होता है कि आपका चेतना का स्तर पहुँच गया है। चेतना तो आप एक लाख नहीं जाए दो नहीं जाए। यदि आप सामने भाई के जाने से नहीं बढ़ेगी, समझदार लोग मानते हैं कि बड़ी जाती है। कैसा पता नहीं है जब आपको ज्ञान जाता है तो आप इसे आप बढ़ाने का प्रयास करें। ये ज्ञान ये मुक्ति ज्ञान जैसे मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं थोड़ा सा अमल करता हूँ तो मेडिटेट है उसको मैं करता हूँ उसी मुझे ज़्यादा करता हूँ जो जितना मुझे ज़्यादा किया तो इस तरह के अपना अपनी चाहिए अभी पैसे कमाने
कुर्सी नहीं मिलती कोई करता मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं नहीं करता मैं। तो ये जी हाँ, हैंड रेज किया है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करें अपने आप को, सुरेश शर्मा भैया। प्रणाम, स्वागत है। आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करें सुरेश शर्मा भैया। रंजना कुमारी दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है दीदी का। सुरेश शर्मा भैया का शायद लगता है गलती से हुआ है, या कोई बच्चों ने किया है, या अनम्यूट होना नहीं आ पा रहा है उनको।